Good afternoon, students. Today we shall study determinants. Determinants पढ़ेंगे आज and just a minute. Determinants. Matrix already हम कर चुके हैं. So today we shall be doing determinant. डिटर्मिनेंट अगर देखें तो ये क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक्स है. मतलब मैट्रिक्स का जो एक दो बात यहाँ समझना है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, एक चीज. दूसरा ये इवैल्यूएशन ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स की जो वैल्यू निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट है. तो कोई भी मैट्रिक्स जो ए आई जे के फॉर्म्स में है और जहां आई क्रॉस जे, ये दोनों आई इक्वल्स टू जे होगा. मीन्स आई इक्वल्स टू जे, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों अगर इक्वल हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकालते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक चीज और पढ़ना है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0. ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है इसका ऐसा मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है. अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब ए डी माइनस बी सी निकालते हैं, और ए डी माइनस बी सी अगर 0 आता है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है, और कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो उसका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. दो वर्टिकल बार्स के बीच में रखते हैं डिटर्मिनेंट को. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा. मान लो ए है डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 0 1 2 डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है. नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है. तो ये 3x3 मैट्रिक्स से बना है. राइट. सो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है हमने. तो 1 2 3 4 5 6 0 1 2 इस तरह से हमने ले लिया. ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर्स और माइनस कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनस क्या होते हैं, ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे. उससे पहले एक चीज समझते हैं कि माइनस कैसे निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स पढ़ेंगे. तो माइनस निकालने के लिए तो सबसे पहले हम मान लो इस रो 1 के अलोंग अगर हम इवेल्युएट करना चाहते हैं, आप किसी भी डिटर्मिनेंट को रो या कॉलम के अलोंग, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं. ठीक है, तो रो 1 के अलोंग अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो ये किस तरह से इवेल्युएट होता है, उससे पहले
आप माइनस इसका निकाल लीजिए, -A11 इस तरह से डिनोट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या होगा, तो इसको और इसको ओमिट कर दीजिए। इसके बाद जो ये एलिमेंट्स बचते हैं 5, 6, 1, 2, ये आपका माइनस है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू 2 10 माइनस 6 इंटू 1 6, 10 माइनस 6 4। इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। अगर मैट्रिक्स इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, इस तरह से वैल्यू निकलता है। तो 5 2 जा 10 माइनस 6 4, A114 हो गया। उसी तरीके से A12 निकालेंगे। A12 क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 2, मतलब सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मतलब ये वाली एलिमेंट लिया। तो अगर ये वाली एलिमेंट आपने लिया तो ओमिट कर दो। तो अगर ये वाली एलिमेंट आपने लिया मान लो, तो इस कॉलम को और इस रो को, इसको ओमिट करिए। फिर जो बचता है आपके पास, क्या बचता है, आपके पास बचता है 4 6 0 2। इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 4 2 जा 8 और माइनस 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, सो 8 वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से A11 आपका 4 आया, A12 8 आया। अब A13 निकालना है हमें। ठीक है, इनको इरेज कर दो। A13 निकालना है। 13 मतलब ये एलिमेंट हो गया। तो इससे रिलेटेड जो रो है और जो कॉलम है उनको ओमिट करना है। तो A13 आपका हो गया क्या, A13 हो गया 4501, 4501, 4501, इस तरह से हो गया। और फिर इसको इवेल्युएट करेंगे तो 4 इंटू 1 4 माइनस 0 विच इज 4। अब A21 निकाल लीजिए। A21 क्या होगा, तो A21 आपका हो गया 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले इसको इरेज करिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट हो गया। इससे रिलेटेड जो भी रो या कॉलम के एलिमेंट हैं उसको ओमिट करिए। 2 3 1 2, ये आपका डिटर्मिनेंट में आएगा। डिटर्मिनेंट बनेगा 2 3 1 2 का। फिर इसको सॉल्व करिए। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 विच इज 1। A22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लेना है आपने। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कैसे लेंगे, पहले इसको ओमिट करिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब एलिमेंट कौन सा है, ये है। तो इससे रिलेटेड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको ओमिट करिए। बचेगा क्या, 1302। ठीक है, 1302 बचेगा, 1302 इस तरह से। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 माइनस 0 विच इज 2। A23 निकालना है अब आपने। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सा होगा, पहले इसको इरेज करिए। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपका ये है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिस वन, ये और ये ओमिट करिए।
1201 ये आपका रह जाता है 1201। तो ये जो आप लिखते हैं इसको हम माइनस कहते हैं A1201। तो ये आपका 1 माइनस 0 विच इज 1। अब A31 निकालिए। A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये 0 एलिमेंट आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले ले रहे हैं आप, यहाँ पर 0 था, 0 ले रहे हैं। तो ये और ये ओमिट करिए, ठीक है। तो ये आपका जब ओमिट करेंगे तो 2 3 और 5 6, 2 3 5 6 ये बचा रह जाएगा। 2 3 5 6 6 2 जा 12 minus 15 which is minus 3 A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे आप, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये आप ये ले रहे, ये कॉलम और ये रो 1 3 4 6 ये रह गया आपका 1 3 4 6 1 3 4 6। तो ये 6 1 या 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6। तो माइनस 6 हो गया आपका। A33 A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपका ये है। तो इसको ओमिट करिए 1 2 4 5। तो दिस विल बी 1 2 4 5। इवेल्युएट करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस 8 विच इज माइनस 3। सो आपने ये माइनस निकाले। अब इसी में को फैक्टर्स अगर हमने निकालना है तो को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो ये माइनस निकाले आपने, इसी में को फैक्टर्स निकालना है। उससे पहले साइन देख लीजिए किस तरह से होता है। साइन जो होता है डिटरमिनेंट में 3/3 अगर है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस इधर प्लस माइनस प्लस उल्टा हो गया। इस तरह से होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस इस तरह से। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये कैसे आता है साइन, तो ये साइन कुछ इस तरह से होता है। -1 की पावर हम 1 + 1, ये 1 + 1, यहाँ पे -1 की पावर हम लिख लेंगे 1 + 1। इसको हम को फैक्टर्स कहते हैं। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, -1 की पावर 2 हो गया तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर 3 हो गई। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके पहले हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 4 हो गया। तो पॉजिटिव पावर है, सॉरी इवन पावर है, इवन पावर होने से पॉजिटिव रहता है, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 इसको लिख लीजिए। A22
यहाँ पर भी आप -1 की पावर 2 + 2। तो अब जो आप लिख रहे हैं ये कोफैक्टर्स विथ माइनस हो गया, ठीक है। कोफैक्टर -1 की पावर हो गई, और जो माइनस है आपने पहले निकाला हुआ, ये एज इट इज रहेगा A23। तो यहाँ -1 की पावर 2 + 3, जो माइनस फाइनली क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। और इधर आपका A31 है, तो एज इट इज रहेगा -1 की पावर आप 3 प्लस -1 की पावर 3 + 1 4 लेंगे, यहाँ -1 की पावर 3 + 2 5 लेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस ही रहेगा। A33, यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे, तो यहाँ पर -1 की पावर क्या हो गया, 6 हो गया, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब जो आपने निकाला उसका हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे, इसका हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। इसका हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स क्या बनेगा, -8 4 -1। पहला रो हो गया आपका -8 4 -1। सेकेंड रो हो गया आपका नहीं, -8 4 -1 नहीं हुआ, ये क्या हुआ, 4 -8 4 हुआ, 4 -8 4 हुआ, 4 -8 4। And then -1 2 -1 -1 2 -1, and then इधर आपका हो गया -3 6 -3 -3 6 -3, ये तो ये आपने निकाल लिए। अब इसी में अगर एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो मैट्रिक्स निकला इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए निकलेगा। तो इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, और फिर जो मैट्रिक्स निकलेगा हमारा वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। फिर वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो ये कॉलम को रो में लिख लेते हैं, 4 -1 -3 -8 2 6 4 -1 और -3। इस तरह से रो और कॉलम को इंटरचेंज करके एडजॉइंट निकलता है। तो ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में अगर आपको इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ ये मैट्रिक्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स था आपका, ए का इनवर्स अगर निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो सिंपली एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट से हमने एक्चुअली शुरू किया था, बट डिटर्मिनेंट ए अभी तक हमने निकाला नहीं, तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारा, फिर से लिख लेते हैं इसको,
ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 0 1 2 1 2 3, ये था हमारा 1 2 3 4 5 6 6 0 1 2। तो कॉलम के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी आप रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इवेल्युएटिंग अलोंग C1। तो C1 को 1 लिया हमने, तो 5 2 जा 10 माइनस 6 4 हो गया, और प्लस माइनस 4 लिया, और ये रो और ये कॉलम ओमिट करेंगे, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो दिस इज 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये 0 बन गया आपका, और 0 के अगेन देंगे 0। तो ये देखा जाए तो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सो इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, इसका आंसर इन्वर्स नॉट पॉसिबल।